नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार की राजनीति में अभी तीन धुरियां दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला इंडिया और प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जनसुराज। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इससे बिहार की राजनीतिक हलचल तेज है। प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव से पहले टारगेट युद्ध जो है वो शुरू कर दिया है। ये टारगेट न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी फिक्स किया गया है और इस टारगेट युद्ध के केंद्र में नीतीश कुमार है। हालांकि टारगेट युद्ध की शुरुआत प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही शुरू कर दी थी। अब एक बार फिर नए सिरे से प्रशांत किशोर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उलझाने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर यानी कि पीके जानते हैं कि चुनाव में 2-3% भी वोट इधर से उधर होने से सारा खेल बदल जाता है। वो वोट बनाने बिगाड़ने के खेल के ही माहिर रहे हैं। अब आपको बताते हैं प्रशांत किशोर का क्या है टारगेट युद्ध और कब से इसकी शुरुआत हुई है। 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी का गठन करने के बाद इस टारगेट युद्ध में प्रशांत किशोर ने पहले खुद के लिए ही टारगेट सेट किया है, जिसके तहत वो मानते हैं कि इस लड़ाई में वो या तो अर्श पर होंगे या फिर फर्श पर, यानी या तो 5 से 6 सीट या फिर लगभग 175 से 200 के पास 100+ मिलने की संभावना को वे हार मानते हैं। जबकि जेडीयू के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि प्रशांत किशोर वे चाहे महागठबंधन से लड़े या फिर एनडीए से, जेडीयू को मात्र 20 सीटें मिलेगी। सत्ता की लड़ाई में ये सच्चाई तो है कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं पलड़ा उनका भारी रहता है। हाल के कई चुनाव में ये देखा भी गया है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने अपने टारगेट वॉर के केंद्र में नीतीश कुमार को ही रखा है। इसके कई कारण हैं। पीके बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की रणनीति के साथ आए हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब पीके ने जेडीयू के समाप्त हो जाने की भविष्यवाणी तक कर दी है। कई बार कहा है कि पार्टी के भीतर अंतरकलह का साम्राज्य फैला है, गुटबाजी चरम पर है। नीतीश कुमार के बाद पार्टी के भीतर कोई सेकंड लाइनर नहीं है जो सबको साथ लेकर चल सके। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार की तरह विकास की अवधारणा को लेकर जनता के बीच उतरे हैं। जंगल राज और परिवारवाद के विरुद्ध नीतीश कुमार ने राजनीति की। प्रशांत किशोर भी लगातार तेजस्वी यादव और लालू यादव पर हमला कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने आए हैं। बेहतर शिक्षा, घर में नौकरी, प्रतिभा के पलायन पर रोक, ये मुद्दे पीके की राजनीति का आधार है। इसके अलावा नीतीश की तरह अति पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं पीके। इतना ही नहीं, जेडीयू को डूबती नैया मानकर पीके ने एंटी राजद और सर्कुलर वोट के लिए जनसुराज का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। वो चाहते हैं कि एंटी राजद यानी कि सवर्ण मतों की गोलबंदी के साथ जो सर्कुलर राजनीति की तरफदारी करने वाले लोग हैं वो उनके आधार वोट बने। इसके साथ ही विकास की राजनीति को पसंद करने वाले वोटर भी उनके निशाने पर है। हालांकि नीतीश कुमार या जेडीयू को लेकर तमाम भविष्यवाणियों के बीच पीके की रणनीति का मूल आधार यही दिखता है कि वो नीतीश कुमार को राजनीति से विदाई देना चाहते हैं। वे मानते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी जेडीयू में बिखराव का कारण बनेगी, लेकिन यह अंदेशा फिलहाल गलत साबित हुआ है, जो जनसुराज के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। हालांकि प्रशांत किशोर सच में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़े गोल के लिए पीके अब जेडीयू को कमजोर साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसे में उनका विश्वास ये है कि अगर जेडीयू को अब तक फेवर करने वाले वोटर बतौर विकल्प जनसुराज के साथ खड़े होते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में जनसंख्या के आधार पर टिकट बांटने की रणनीति पर पीके का राजनीतिक महल खड़ा हो सकेगा। लेकिन इसके उलट नीतीश कुमार ने अगले साल होने वाले बिहार असेंबली इलेक्शन में 220 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन प्रशांत किशोर जेडीयू का अस्तित्व बचे रहने पर ही संदेह जताते रहे हैं। वे कहते हैं कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 43 सीटें मिली थी, इस बार 20 भी नहीं मिल जाएगी। बड़ी बात यह होगी कि वे तेजस्वी को भी पीछे छोड़ देने का दावा कर रहे हैं। ऐसा सोचते समय सभी ये भूल जाते हैं कि तेजस्वी पिछली बार तो सत्ता के बेहद करीब पहुंच गए थे, लिहाजा इस बार हर हाल में किला फतह करने की उन्होंने ठानी है। वैसे देखा जाए तो नीतीश कुमार ने भी एनडीए को 220 सीटें लाने का टारगेट अनायास ही नहीं रखा है।
साल 2010 में एनडीए ने कुल 243 में से 206 सीटें जीती थी। जेडीयू के खाते में 115 सीटें गई थी तो भाजपा ने 91 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब बिहार एनडीए में भाजपा और जेडीयू ही थे। अब एनडीए का विस्तार हो चुका है। भाजपा और जेडीयू के अलावा एनडीए में लोजपा के दोनों धड़े, जीतन राम मांझी की पार्टी हम व उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएमपी भी है। इसलिए नीतीश कुमार का लक्ष्य हाइपोथेटिकल नहीं कहा जा सकता। भीतरघात ना हो और सभी दल एकजुट होकर ईमानदारी से लड़े तो ये लक्ष्य हासिल करना असंभव भी नहीं है। वैसे पी के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर अब जनसुराज के नेता है। इससे पहले वे चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में थे। उनका आंकलन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सटीक रहा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा लाख कोशिश कर ले पर उनकी सीटें डबल डिजिट में ही रहेगी। भाजपा को 77 सीटें मिली। हालांकि लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का अनुमान फेल रहा। इतना ही नहीं, जेडीयू के खत्म हो जाने की भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी। कहा था कि 5 सीटों से आगे जेडीयू नहीं जाएगा, पर जेडीयू भाजपा के बराबर 12 सीटें जीतने में कामयाब रहा। अब वे 20 सीटों का अनुमान शायद इसलिए लगा रहे हैं कि उन्होंने नीतीश तेजस्वी को निशाने पर रख अपनी पार्टी जनसुराज लॉन्च कर दी है। अब बात तेजस्वी यादव की करें तो तेजस्वी यादव ने इस बार किला फतह करने की उम्मीद इसलिए पाली है क्योंकि पिछली बार महागठबंधन ने 110 सीटें जीतकर एनडीए के सामने अपनी मजबूती साबित की थी। वोट शेयर के मामले में भी महागठबंधन और एनडीए में कोई बड़ा फर्क नहीं था। दर्जन भर सीटें अगर महागठबंधन को और मिल गई होती तो बिहार का सियासी परिदृश्य ही बदल जाता। देश में एकजुट हुई विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव से ही मोमेंटम बनाया है। तेजस्वी यादव के पास 17 महीने में सरकार में रहने के कारण अपनी उपलब्धियां गिनाने का मौका है। ऐसे में बाजी पलटने को लेकर तेजस्वी अगर अशांत हैं तो इसे खारिज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि विधानसभा चुनाव में बाजी किसके हाथ लगेगी। प्रशांत किशोर नई किस्म की राजनीति के साथ मैदान में होंगे तो नीतीश कुमार अभी सीएम की कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं दिखते हैं। तेजस्वी यादव के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाला स्थिति है। अर्ली इलेक्शन हुआ तो फरवरी में ही वोट पड़ेंगे। तैयारी हर ओर से है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से एनडीए उत्साहित है तो महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए ने कामयाबी पाली तो बिहार में गैर एनडीए दलों के साथ मतदाताओं पर भी मनोवैज्ञानिक असर पड़ना संभव है। ऐसे में एनडीए को चुनौती दे पाना दूसरे दल या गठबंधन के लिए मुश्किल दिखता है। लेकिन प्रशांत किशोर हार मानने वाले नेता नहीं है लगता है, और अब तो उन्होंने चुनावी सफलता का राज भी खोल दिया है। खैर, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रशांत किशोर ने जो भी रणनीति और राजनीति तैयार की बिहार की सियासत के लिए वो कितनी सफल हो पाई। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।